नए कदम, नई राह। मध्य अवकाश का समय था। अधिकांश विद्यार्थी खाने पीने के लिए कैंटीन की ओर दौड़ गए थे। बागिस के मित्र उससे भी चलने की जिद कर रहे थे, पर वह बहाना बनाकर उन्हें टाल रहा था। सुधीर बोला, तुम तो प्रति ही दिन कोई ना कोई बहाना बनाते हो। अरे तुम खिलाना नहीं, चलो तो हमारे साथ। सभी के आग्रह पर बागिस चुपचाप बाहर आ गया। अधिकांश लड़के इस समय खाते पीते थे, पर उसे मुंह छुपाना पड़ता था। वह अपने घर की स्थिति जानता था। उसकी माँ उसे पर अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। पढ़ने वाले में 3 भाई बहन थे। फीस सबकी माफ़ थी, परंतु स्कूल की ड्रेस और दूसरे कामों में तो पैसा खर्च होता ही था। माँ की बहुत इच्छा थी कि बागिस अच्छी तरह पढ़ जाए, इसलिए उन्होंने उसे अच्छे स्कूल में डाला था। स्कूल में आए दिन खर्च होते। कहीं बच्चों को घुमाने ले जाया जा रहा था, कभी कोई स्टॉल लग रहा था, तो कभी कोई चंदा जमा किया जा रहा था। बागिस को हर बार अपना हाथ पीछे खींचने पड़ता, सबसे मुंह छुपाना पड़ता। आज उसने निश्चय किया कि वह भी छोटा मोटा कोई न कोई काम अवश्य ढूंढेगा, जिससे उसके यह छोटे छोटे खर्चे पूरे हो सकें। बागिस बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या कार्य किया जाए। सहसा ही उसे ध्यान आया कि मोहल्ले में सुबह सुबह अखबार बांटने उसके जैसा एक लड़का आया करता है। फिर वो क्या था, वह दूसरे दिन प्रातःकाल ही घर के बाहर निकल गया और अखबार वाले का इंतज़ार करने लगा। हुआ यूँ, बहुत जल्दी में वो था, फिर भी उसने उसे रोककर पूछ ही लिया कि वह कहाँ से अखबार लाता है और क्या उसे भी यह कार्य मिल सकेगा। लड़के ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई से मिल लो, उन्होंने ही मुझे यह काम दिलाया है, शायद तुम्हारी कोई सहायता कर सकें। कल वही अखबार बांटने आएंगे, मिल लेना, उसने कहा। अब बागिस दूसरे दिन की आकुलता से प्रतीक्षा करने लगा। जब अखबार वाले भाई आया तो उसने उससे भी यह बात कही। वह अपने छोटे भाई के द्वारा सब कुछ जान चुका था, इसलिए बोला, मैं अखबारबाजी एजेंसी ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हारी बात करा देता हूँ। बागिस उसकी साइकिल पर पीछे बैठ गया। यद्यपि एजेंसी वाले को नए हॉकर की ज़रूरत न थी, परंतु वह सहृदय थे। यह पढ़ने वाला बच्चा है और पढ़ाई में सहायता पाने के लिए काम करना चाहता है। यह सोचकर उन्होंने उसे रख लिया और अगले दिन से ही काम पर आने के लिए कहा। पिताजी के पास साइकिल थी ही, बस बागिस का काम बन गया। घर जाकर उसने माँ और पिताजी को भी यह सूचना दे दी। दूसरे ही दिन वह काम पर निकल गया और 1-1.5 घंटे काम करके वापस आ गया। महीना समाप्त होने पर जब उसे 30 रुपये दिए गए तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। स्वावलंबन में कितना सुख है, यह उसने पहली बार जाना। उसने झट से अपने छोटे भाई बहन और मित्रों के लिए टॉफ़ी खरीदी, उसकी पहली कमाई जो थी। आज तो वह अपने प्रियजनों को कुछ न कुछ देना चाहता था। शेष बचे सभी रुपए उसने घर में जाकर माँ को दे दिए। अब बागिस स्कूल में भी उचित स्थान पर आवश्यकता होने पर थोड़ा बहुत धन व्यय करने लगा था। उसके मित्र इस परिवर्तन पर चकित थे। इसके बाद भी बागिस ने अपना यह स्वावलंबन बनाए रखा। कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नए चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए कहानी के साथ।